बंगाल के चुनाव में पहले दौर का मतदान जो है वो कल पर समाप्त हो गया था और उसके पश्चात लगभग 92% तक मतदान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही हो सकता है। निर्वाचन आयोग के अंतिम का जो आंकड़े जो आएंगे उसके पश्चात तो आएगा। इतना अधिक प्रमाण मतदाता का होना, मतदान का होना, ये बहुत ही आश्चर्यकारक बात तो इस प्रथम हुई है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतदान बंगाल के चुनाव में होने जा रहा है, ये तो पूरी संभावना दिखाई देती है। और ये सबसे अधिक मात्रा में ये मतदान होगा, अब तक का सबसे अभूतपूर्व मतदान होगा। और इस अनेक विक्रम प्रस्थापित हो सकते हैं इस चुनाव में, ऐसा लगता है। और ये किन कारणों से हुए, इसका इसकी चर्चा करनी चाहिए। एक तो 15 साल से एक बहुत बड़ा जंगल राज, एक राक्षस राज वहाँ पे ममता बनर्जी ने कायम किया है। एक बहुत दहशत का जो सभी स्थानों पर उसने एक बहुत ही रुद्र रूप सही समाज को किया है, मर्दन किया है लगभग समाज का। हर हर घटक उससे परेशान है, संतप्त है। केवल उसके तृणमूल कार्यकर्ता को छोड़ के बाकी सब लोग संतप्त है। और इस संतप्त होने का जो लाभ है वो भारतीय जनता पक्ष को शायद मिल सकता है, परंतु इस पे दूसरी भूमिका भी ये है कि पिछली बार जब चुनाव समाप्त हुए थे तब उसके समर्थकों पर, उनके मतदाताओं पर, हिंदू समाज पर, संघ के स्वयंसेवकों पर और जितने ही लोग जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष का समर्थन किया था उन पर बहुत ही बेरहमी से तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम गुंडों ने प्रहार किए थे, अत्याचार किए थे, दुराचार किए थे। अनेक महिलाओं को उन्होंने बलात्कार, उनके ऊपर बलात्कार किया था और उनको भाई बहुत सारे लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था। तो ऐसी नौबत जो है उनके समर्थकों को आ गई। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पक्ष का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले लोग भी सोचते हैं कि ये लोग यानी कि भारतीय जनता पक्ष के स्थानीय नेता, केंद्रीय नेता हमारी सुरक्षा तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके साथ जाने से फायदा क्या है। वो अगर मतदान करेंगे भारतीय जनता पक्ष को तो उनका उस बात का उनको पता चल जाता है। अनेक उपाय उन्होंने सोच लिए, इसके कारण से वो पता लग जाता है उनको कि उन्होंने किसको मतदान किया है। तो अगर ऐसा ना हो कि उसके पश्चात ममता बनर्जी के गुंडे उनके ऊपर टूट पड़ेंगे तो बहुत विदारक परिस्थिति होगी। इसलिए कुछ लोग नोटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि आदरणीय योगी जी इस समर काल में, इस समर में भूमि में आ गए थे और उन्होंने बहुत ही हृदय पर उन्होंने लोगों पर राज कर दिया। और ऐसे उन्होंने बहुत भारी भारी सभाएं ले ली थी और उनके प्रति लोगों का आदर, विश्वास, समर्पण भाव और उनके प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ कर सकता है। परंतु आदरणीय योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो तो स्थानीय स्तर पर आकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक भरोसे की बात उनको दे दी, एक स्वाभिमान की बात दे दी। और एक हर एक हिंदू के हृदय में उन्होंने जो स्वाभिमान की जोत जगाई है, इससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पक्ष का मतदान प्रतिशत निश्चित ही अधिक होगा। और जो भारतीय जनता पक्ष का जो समर्थक था, भारतीय जनता पक्ष के जो कार्यकर्ता थे, वो घई घिसी पीटी बातों में उलझे हुए थे। उनको योगी जी की प्रभावशाली भाषणों से उनकी उपस्थिति से ही एक प्रकार से ऊर्जा मिली है। और इस ऊर्जा का वहन करके अगर वो इस कार्य में उतरेंगे तो शायद उनको सफलता मिल सकती है। परंतु इसका दूसरा पहलू भी ये है कि मुसलमान भी बहुत ज़्यादा इसमें सक्रिय होंगे और उनका मतदान जो है वो इतना अधिक अभूतपूर्व और अधिक मात्रा में होगा। और इस बार तो ऐसा रहेगा कि मुसलमान, हर एक मुसलमान कभी भी अपना वोट जो है तो ममता बनर्जी को ही देगा, अन्य किसी के यहाँ पे उनका वोट वितरित नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया है, तो ये 92% का जो मतदान हुआ है उसका हिसाब लगाना बहुत आसान है कि मुस्लिमों का मतदान अगर 5% भी ज़्यादा बढ़ा है तो ये ममता बनर्जी शायद वही क्षेत्रों पे जीत सकती है। और मुर्शिदाबाद में, मालदा में, जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोर मतदान हुआ है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इस बार अगर ममता बनर्जी सत्ता से हटाई नहीं गई तो बहुत महाभयंकर परिस्थिति देश के लिए हो सकती है। और बंगाल के निर्वासितों का बहुत बड़ा ये प्रकार है, वो इससे फिर से यहाँ पे ही से प्रारंभ हो जाएगा। जो हम बांग्लादेश में परिस्थिति देखते हैं वही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। ऐसे ऐसे में निश्चित रूप से ये विदारक परिस्थिति आ जाएगी अगर इस समय उसको परास्त नहीं करना पड़ा तो।
अगर ममता बनर्जी परास्त नहीं हुई तो। हालाँकि भारतीय जनता पक्ष का कोई मोदी और शाह तो कोई हिंदुत्ववादी नहीं है, हिंदुओं के प्रति उन्होंने घोर अपमान किया हिंदुओं का, हिंदुओं के प्रति उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं की इसकी इसी से उनके भरोसे किया जा सके। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी से निकृष्ट तो वो बर्ताव नहीं करेंगे, ऐसे सभी लोग ये आशा करेंगे। ममता बनर्जी जैसे निर्दय रूप से हिंदुओं का जैसा दमन किया है, वैसा तो भारतीय जनता पक्ष नहीं करेगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पक्ष का वहाँ जीतना अत्यावश्यक है। लेकिन अगर वो जीत नहीं पाई दुर्भाग्य से, तो बहुत ही देश का दुर्भाग्य रहेगा और इससे उबर जाना बहुत बड़ा कठिन होगा हिंदू समाज के लिए आगे चल करके। तो इसलिए पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने और शाह ने हिंदुओं की अपेक्षा जो भी थी कि वो जो करेंगे वो तो उन्होंने पूरी नहीं की, उसकी पूर्तता नहीं हुई है। लोक संख्या वृद्धि के इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, लव जिहाद के इसमें प्रभावी कुछ उपाय नहीं किए गए, धर्मांतरण सभी योग्य तो सभी जगह स्थानों पर बढ़ा हुआ है, वक्त की जमीनें मुसलमानों ने खा ली है और एक अत्यंत उग्र रूप से वो हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको प्रोत्साहित किया जाता है दमन करने के लिए, जिहाद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जिहाद का एक भयंकर रूप सभी जगह दिखाई दे रहा है। तो इससे उनको कोई आशाएं लोगों को तो ज़्यादा अधिक नहीं करते कि मोदी जी कुछ चमत्कार करेंगे, बंगाल में जीतेंगे तो भी। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी से तो निकृष्ट काम तो वो नहीं करेंगे, यही आशा सब लोग करते हैं कि ममता बनर्जी जैसी अत्यंत जो खूंखार राक्षसी है, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पक्ष तो बहुत सौम्य है। वो अगर भूले करेगा, चूके करेगा तो उसके ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी आदि सब कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी फिर से आ गई तो सब वो देश को खा जाएगी, बंगाल को खा जाएगी, बंगाल के हिंदुओं को खा जाएगी, माँ मिट्टी और ज़मीन सब खा जाएगी। तो इसकी वजह से इसको अगर इस समय ममता बनर्जी को सत्ता से लोकतंत्रीय मार्ग से नहीं हटाया गया तो भारत के लिए महाभयंकर महाभयंकर प्रलयंकारी संकट सामने आ खड़ा हुआ है। और ये कैसा है कि बंगाल में जीतने के लिए जो करना चाहिए था वो भारतीय जनता पक्ष ने, उनको लगता है कि हमने पैसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसकी हिंदू जनता को एक विश्वास देना और इस राक्षसी जो प्रणाली उसने विकसित की है उसका जवाब देना, उसका उत्तर देना भारतीय जनता पक्ष के बस की बात नहीं है। उसका जैसे ही उसको बनना पड़ता था, अगर उसको जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना था। तो वो बात कैसे हो गई कि योगी जी जब बंगाल में आ गए तो लोगों को लगने लगा कि ये आदमी ऐसा है कि वो हमारे साथ खड़ा हो सकता है और अगर हम इनके पीछे खड़े हुए तो वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। ऐसा विश्वास मोदी और शाह के भाषणों में, उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल नहीं समाज को दिखाई देता है। तो ये अंतर निश्चित ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पक्ष को वहाँ पे जीत मिलेगी और एक राक्षसी का राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो अत्यंत आवश्यक है। हर देशभक्त को, हर हिंदू को यही सोच है कि इस समय भारतीय जनता पक्ष को वहाँ पे जीत हासिल हो। हालांकि उन्होंने कुछ अपेक्षा भंग हमारे किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसे राक्षसी को सत्ता से दूर हटाने के लिए वहाँ पे भारतीय जनता पक्ष की जीत अत्यावश्यक है और ये जीत हो जाएगी ऐसे हम लोग आशा करते हैं। लेकिन ये मतदान का प्रतिशत जो है वो बहुत चौंकाने वाला है, वो सीमित कर देने वाला है और इससे बहुत सारे जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उसके उत्तर तो नहीं मिलते हैं। देखते हैं आगे चुनाव में क्या होता है। लेकिन इस समय तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा लगता है, एक तो भारतीय जनता पक्ष का पूरी तरह से विजय हो जाएगा और ममता बनर्जी का लगभग सफाया हो जाएगा, या दूसरी बात में जो है वो बहुत ही क्लोज टसल में, यानी बहुत ही नज़दीकी चीज में वो शायद ममता बनर्जी जीत जाएगी। ये हो सकता है। इससे तीसरी बात तो होगी ऐसा लगता नहीं है। वो जीतेगी भी तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतने वाली है। लेकिन उसका हारना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारतीय जनता पक्ष की जीत होने से तुलना में अधिक ये आवश्यक बात है कि उसका हारना आवश्यक है, क्योंकि उसको हराना आवश्यक है। 15 वर्ष ने उसने वहाँ पे एक नर्क बना दिया है हिंदू समाज के लिए। तो उस नर्क से हिंदू समाज को उबारने के लिए निश्चित ही उसको सत्ता से इस बार हटाना ही पड़ेगा। वो हट जाएगी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पक्ष जीत जाएगा, ऐसा ही हम लोग आशा करते हैं।